हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पहला तारुफ़ वो तारुफ़ है जिसको सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। सूरह बय्यना में 2 मरतबा आया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन। काफिर खा अहले किताब हो या मुशरिक हो, लेकिन कुरान मजीद उन्हें काफिर करार दे रहा है। ईमान की जो तारीफ़ हमारी किताबों में मिलती है वो क्या है? अल ईमान तस्दीकुम बिमा जा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान नाम है हर उस बात को सच्चा मान लेने का जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ और उनके हर कौल को, उनके हर एक्शन को सही समझता हूँ। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। तुमने मेरी गोली मारनी है, गोली मार दो, मेरी खाल उधेड़नी है, खाल उधेड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात के अगले प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल रियाज़। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तमाम जहानों के लिए रहमत है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपका इखलाक बहुत बुलंद है, जैसा सूरह कलम में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन आपका इखलाक बुलंद तर है। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमारे लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का पहला तारुफ़ वो तारुफ़ है जिसको सूरह फ़तह में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो रसूल हैं कि जिनकी आमद के बारे में तमाम अंबिया कराम ने अपने लोगों को, अपनी उम्मतों को इनसे बाखबर किया और इनके बारे में इतला दी। जैसा कि हज़रत ईसा ने अपनी कौम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत देते हुए फरमाया, और मैं तुम्हें एक आखिरी नबी की बिशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अल्लाह के रसूल ही नहीं हैं बल्कि ख़ातमुन नबीयीन हैं, यानी अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जैसा कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबीयीन हैं। नाज़रीन, हम आम तौर पर ये देखते रहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बहसीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपकी शख्सियत की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकालने के लिए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम कर देता है और हम ये देखते हैं ये कोशिशें आज हो रही हैं, लेकिन इन तमाम होने वाली कोशिशों का रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले सुना दिया है। जैसा कि सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। आज वो हमें बताएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इस्लाम में क्या मुकाम है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मुसलमानों के दिलों से निकालने की क्या कोशिशें होती हैं, उसके क्या तरीके हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो ईमान है, हमारा जो अक़ीदा है, क्या वो सिर्फ़ अल्लाह को एक मानना है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल साहब, आपका जो सवाल है इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि क्या अल्लाह को एक मानना या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना। नहीं, बड़ा वाज़ेह है कि हमारा कलिमा 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और उसके साथ ही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने, उन पर अल्लाह अपनी रहमत नाज़िल फरमाए, जब वो यूरोप गए
तो वहाँ से उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जिसको फिर उन्होंने इब्लीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म है, उसका दूसरा शेर है। आपकी जो ये है इब्लीस की मजलिस शूरा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? नहीं, अच्छा, ये और नज़म है ठीक है। कि इब्लीस का फरमान अपने सियासी फर्जंदों के नाम। ठीक। उसका दूसरा शेर है, ये फाकाकश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसका ज़ुहूर जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ाहिर होता है। यानी एक तो बड़ा ऑब्वियस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर, कार्टून बनाकर और मुख्तलिफ़ तरह से तौहीन रिसालत करके ये मुसलमानों को आम सी चीज़ ताकि मालूम हो और ये लोगों के दिलों में से निकल जाए। सही। यानी उसी का एक मज़र मेरे सामने ये आया। 2 मरतबा एक ऐसा हुआ मामला कि लंदन में एक दोस्त के यहाँ मेरा दर्स कुरान था, तो वहाँ एक और हमारे कॉमन फ्रेंड जो है वो भी दर्स के दौरान तशरीफ़ ले आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, और लंदन की एक बहुत बड़ी मस्जिद के वो प्रेसिडेंट रहे हुए थे। वो भी आके बैठ गए और दर्स ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे सवाल दाग दिया, डॉक्टर साहब साढ़े मौलवी यूदियाँ तो ईसाइयों को काफिर क्यों कहते हैं, जो कि कुरान शरीफ दोनों अहले किताब कहता है। अहले किताब कहता है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मेरी रहनुमाई की, तो मेरा जहन सूरत बय्यिना की आयत की तरफ मुंतकिल हो गया। सूरत बय्यिना में 2 मरतबा आया है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना, यकीनन काफिर खा अहले किताब में से हो या मुशरिकों में से। तो मेरे ऊपर वाज़ हो गया कि काफिर खा अहले किताब हो या मुशरिक हो, लेकिन कुरान मजीद उन्हें काफिर करार दे रहा है। ठीक। फिर दूसरा वाक़या ये पेश आया कि मेरा नवासा प्रेप का इम्तिहान दे रहा था और उसका दीनियात का पर्चा था, ज़ाहिर उसमें ज़बानी इम्तिहान ही होता है। तो उसकी नानी मेरी अहलिया उसको वाइवे की तैयारी करा रही थी ज़ुबानी इम्तिहान की। तो मैं बाथरूम में से वज़ू करके बेडरूम में से गुज़र कर मस्जिद जाना था मैंने, तो अचानक मेरे कान में अल्फाज पड़े। सवाल कर रही थी मेरी बीवी नवासे से कि हमारा अक़ीदा क्या है, और उसका वो सही जवाब दे रहा था, यानी इन्वर्टेड कॉमास में सही, अल्लाह को एक मानना। अब मस्जिद जाते तक मेरे ज़हन में ये सवाल घूमता रहा कि हमारा अक़ीदा तो 2 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कि कितनी सफाई से यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अक़ीदे में से निकाल दिया गया है। और प्रेप में अगर तालिब इल्म ये बात अपने ज़हन में बिठा लेता है तो इट विल गो फॉर एवर, ठीक है ना। फिर इसी तरह फिर मज़मून खुला। आमतौर पर एक सवाल जो है वो पूछा जाता रहता है कि इस्लाम को एक लफ्ज़ में बयान करो, और उसका जवाब क्या है, अल्लाह को एक मानना। ये क्या है, ये साजिश है। अल्लाह को एक मानना हमारे अक़ीदा का एक जुज़ है, जबकि लाजमी जुज़ उस अक़ीदे का ये भी है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर ये कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह को एक मानना। नहीं, वो असल में दूसरा मामला है कि पहली बात तो यह है कि इख्तिसार की ज़रूरत क्या है, क्यों एक लफ्ज़ में बयान करना है, यही फितना है। लेकिन इफ़ एट ऑल कोई मुसीबत पड़ ही गई है और आपको मुख्तसर करना है कलिमा, तो वो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। क्यों? उसमें तो ही शामिल है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में मोहम्मद रसूलुल्लाह इंक्लूसिव नहीं है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह में ला इलाहा इल्लल्लाह शामिल है। इसलिए कि ईमान की जो तारीफ़ हमारी किताबों में मिलती है वो क्या है, अल ईमान व तस्दीकुम बिमा जा बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईमान नाम है हर उस बात को सच्चा मान लेने का जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, ठीक है ना। और वो क्या लेके आए, सबसे पहला पैगाम क्या लेके आए, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में तो ला इलाहा इल्लल्लाह शामिल है, लेकिन अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं तो उसमें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह शामिल नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी अगर आप जूश वेबसाइट खोलें, सेम कमेंट वहाँ भी होगा, वहाँ आपको सारे यही कायदे मिलेंगे। वो अल्लाह को मानते हैं जैसे हम मानते हैं, किताबों को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, बासे बादल मौत को मानते हैं, नबियों को मानते हैं, और उसके बाद फिर इवन तकदीर को मान रहे हैं।
लेकिन फिर क्या वो मुसलमान है? नहीं। क्यों मुसलमान नहीं? इसलिए कि मुसलमान होने की शर्त लाजिम क्या है कि कोई शख्स वाज़े अल्फाज में जिस बात को तस्लीम करे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इस गौर करें कि जब हमारे बड़े आबाओ अजदाद कसीर तादाद में मुसलमान हो गए हिंदू मत से निकल के। सर यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे यही करने लगा हूँ, हम क्योंकि बरसगीर में रहे, हमारे बावजदाद कन्वर्टेड हैं या सिखों से, हिंदुओं से मुसलमान, तो जो मुग़ल बादशाह थे उनके दौर में एक चर्चा बहुत रहा दीन अकबरी या दीन इलाही। तो वो क्या आप समझते हैं कि जो आज ये बात होती है इसकी जड़ें वहाँ भी हैं, और वो क्या था बेसिकली? वो उसमें क्या था कि अकबर जो है पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था और उसको बड़ी यंग एज में बादशाहत मिल गई थी। ठीक है। अब उसके अक्सर मशीर जो थे वो हिंदू थे, तो उन्होंने उसको तवज्जो दिलाई कि बादशाह सलामत, आप चूँकि मुसलमान हैं और आपकी रियाया की अक्सरियत हिंदू है तो इट माइट क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू, आपको मुश्किल पेश आ सकती है, लिहाजा आप मुसलमान रहें लेकिन अपना ऐसा चेहरा दिखाएं, ऐसा सॉफ्ट इमेज, ऐसा एनलाइटेंड इमेज दिखाएं कि जिससे आप गैर मुस्लिमों को कोई उपराहट ना हो, उपरा न लगे। ठीक। तो उस पर फिर ज़ाहिर है हर दौर में दरबारी उलमा तो होते हैं, आज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका काम क्या होता है कि जो भी वज़ीर आज़म, सदर या बादशाह सलामत जो भी तकाजा करें तो वो पैकेज बनाकर पेश कर देते हैं। तो अबुल फजल और फैजी वो दरबारी उलमा थे उस वक्त, और उनके इल्म का जो लेवल था वो क्या था कि उसने तफसीर लिखी थी बेनुक्त, बगैर नुक्ते के, वोकैबलरी बहुत ज़्यादा, वोकैबलरी इतनी थी उसकी, लिहाजा उन्हें पेश किया उन्हें दीन इलाही पेश किया। ये दीन उल्लाह नहीं था, दीन इलाही। इलाह कहते हैं यानी अंग्रेज़ी में स्मॉल जी वाला गॉड जो है वो इलाह है, ठीक है जी, फ़ारसी में खुदा है। तो दीन इलाही, मेरे खुदा का दीन, सबको लगेगा कि हमारे लिए, सबको लगेगा मेरा दीन है, इसलिए कि हिंदू मत में भी कोई बड़ा है, खुदा है, क्रिश्चियंस का भी, कि ज्यूज़ का भी, और सबका खुदा है, हर एक समझे कि मेरा खुदा है। और उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे निकाला गया था कि उसमें हवाला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। वो क्या था? मिसाल के तौर पर कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पड़ोसियों के हुकूक पर बड़ा जोर दिया है। लिहाजा अगर आपके पड़ोसी को तुम्हारा गोश्त खाना पसंद नहीं है तो ना खाओ, कौन सा फ़र्ज़ है, लेकिन पड़ोसी का दिल ना दिखाओ। इसके जवाब में भी जब अल्लाह ताला ने हज़रत मुजद्दिद को खड़ा किया रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने बाकायदा इस बात पर जोर दिया कि मुसलमान को गोश्त ज़रूर खाना चाहिए ताकि उसकी आइडेंटिटी, उसका तशख़्ख़ुस जो है वो सामने आए कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला है। सर यहाँ पे एक सवाल में थोड़ा, और उन्होंने बात काट रहा हूँ आपकी कि बाकायदा जोर दिया सुन्नत रसूल पर कि दीन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो है वो लाज़िम है। बिल्कुल ठीक। सर जो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ वो इसी को ही इसमें कवर हो जाएगा कि अगर हम जिस तरह मल्टी एथनिक सोसाइटी होती है मुल्कों में आजकल भी है, हिंदू भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, और वहाँ कोई ऐसी कोशिश होती है जिसमें कोई मुश्तरका चीज़ जो है कि जी ये मुश्तरका आते हैं जो सब दीनों में ठीक हैं तो सबके लिए काबिल कबूल है, ताकि एक चपकलिश के माहौल से बचा जा सके। क्या इस तरह की चीज़ को अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इस हद तक तो हमारा दीन जो है वो गैर मुस्लिमों से लड़ने का नहीं कहता, जब तक यानी बाकायदा इस्लाम को फैलाने के लिए उन पर पूरी इत्माम हुज्जत के बाद जो है वो उनसे लड़ाई या वो हमला करें तो हो सकती है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि आप एक गैर मुस्लिम के साथ कारोबार कर सकते हैं, आप उसके साथ जो है वो उठ बैठ सकते हैं, लेकिन कल्बी मोहब्बत उसके साथ नहीं हो सकती। और इसको भी समझ लें क्यों नहीं हो सकती। देखिए मेरे वालिद, आपके वालिद, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, कि ये आम इंसान थे और ज़िंदगी में उन्होंने कई झूठ बोले होंगे, कोई थोड़ी बहुत शायद कोई हेरा फेरी भी की होगी, किसी को धोखा भी दिया होगा, किसी पर ज़्यादती भी की होगी। लेकिन अगर कोई शख्स मुझे कि तेरा प्यो झूठा सी, तो मेरा खून आँखों में उतर आता है, मेरा जी चाहता कि मैं उसको नमोच लूँ। काफिर कौन है? जैसे हम ईमान की तारीफ़ कर रहे हैं कि ईमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हर बात को तस्लीम करना है। काफिर कौन है? जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बड़े दावे के मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उस दावे को झूठा समझता है और मैं उससे जफियाँ डालूँ जाके,
नो, नहीं हो सकता। मैं उससे कारोबार कर सकता हूँ, दुनियावी मामला चल सकता दुनिया में मामला चल सकते हैं, लेकिन मैं उससे कल्बी है, मोहब्बत कल्बी नहीं कर ताल्लुक सकता। नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, आपकी तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ। एक हमने हम सुनी है जो कि पीटीवी पे बड़ी पढ़ी जाती थी नजम शराज की आवाज़ में, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। थी तो हम, इसके ऊपर भी बड़ी तनकीद अखबारात में हुई। आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर होने वाली तनकीद ठीक थी? बिल्कुल सही थी। वो भी परवेज़ मुशर्रफ मरहूम, कहना चाहिए कि नहीं मरहूम का नहीं, बड़ा दोबारा कह देता हूँ, एडिट कर लीजिएगा इसको। जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी वो एनलाइटेंड इस्लाम और इस्लाम के सॉफ्ट इमेज के एक नंबरदार थे। सही। लिहाजा उन्हें भी यही ज़रूरत थी कि इस्लाम का वो सॉफ्ट इमेज आए, और वो सॉफ्ट इमेज इस्लाम का देना मुमकिन नहीं है जब तक आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ नहीं रखते, बिल्कुल ठीक है ना। लिहाजा यानी न मेरा खुदा, ये किसको कह रहे हैं, गैर मुस्लिम को कह रहे हैं, न तेरा खुदा कोई और है न मेरा खुदा कोई और है, और ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो जुदा कौन करता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हमें कुफ़ार से जुदा करता है। तो ये बहुत बड़ा तान था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये आपकी वजह से ये रास्ते जो हैं वो जुदा हुए हैं और दूरियां हुई हैं और कत्लो खून हो रहा है। इसकी गहराई को समझें। बिल्कुल सही सर। फिर आप क्या ये कह सकते हैं हम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिल से निकाल देना ही हमारी दीनी मौत है? आप ये कह सकते हैं, यानी अगर हम मुसलमान हैं तो आप सल्लम की जब तक मोहब्बत और आप सल्लम को जब तक हम रसूलुल्लाह मानते हैं तब तक हम मुसलमान हैं। बिल्कुल। जिस वक्त ये चीज़ साइड पे हो जाएगी तो हम फिर ख़त्म हैं। इसके बारे में इसमें यानी हमारे दीनदान हलकों में से भी यानी ये चीज़ जो है इसकी इनएडवर्टेंटली गैर इरादी तौर पर प्रमोशन हुई। इस पर तो कोई शक नहीं कि हमारे बड़े कन्वर्ट हुए सूफिया इकराम के ज़रिए से। अब उसके बाद जो क्या हुआ कि जाहिर है कि कोई परफेक्ट तो नहीं है, सूफिया इकराम में कुछ खामियां कुछ कोताहियाँ भी थी, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए मग़फ़िरत की। दो चीज़ें जो हैं वो आ गई, यानी नज़रियाती सतह पर यानी वहादुल वजूद का जो हमाउस्ती तसव्वुर था, यानी वहादुल वजूद के भी कई एक्सप्लेनेशन है ना। एक उसकी एक्सप्लेनेशन है पैंथीज़म, हमाउस्त, कि अल्लाह ताला के वजूद से ये कायनात वजूद में आई। ये हिंदुआना तसव्वुर है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जो उनके मानने वाले थे सारे सूफिया इकराम के, जो उनके हाथ पर ईमान लाए, वो हिंदू बैकग्राउंड रखते थे, और ज़ाहिर है सारे सूफिया इकराम जो हैं वो इल्मी एतबार से उस मेयार के नहीं थे, लिहाजा उन्होंने वहादुल वजूद और पैंथीज़म को बिल्कुल मिक्सअप कर दिया। हालांकि वहादुल वजूद का जो एक तौहीदी वर्शन है वो क्या है कि असल वजूद अल्लाह ताला का वजूद है। अल्लाह ताला के मुकाबले में बाकी सब वजूद जो हैं ये रिलेटिव वजूद हैं। अगर आप आइंस्टाइन की इस्तिलाह को देखें ना, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, कि नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट इन द एब्सोल्यूट मोशन until unless there is an absolute frame of reference. Everything is in relative motion and at relative rest until and unless there is an absolute frame of reference. और absolute being जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, बाकी एतबारी है। अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा तो ये वजूद में आ गई, जब तक वो इसको वजूद रखेगा तो ये कायम रहेगी। इसलिए वो कय्यूम है ना, वो खुद अल-हई है, उसके मुकाबले में बाकी सब के लिए वो कय्यूम है, थामे हुए है। जब तक वो फैसला होगा कि ये कायनात कायम रहे, कायम रहेगी। जब उसका फैसला होगा कि नो मोर इट विल नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, इसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, तो असल वजूद तो फिर अल्लाह ही का हुआ ना। तो ये एक एक्सप्लेनेशन थी वहादुल वजूद की, लेकिन जो रिवाज पाई वो पैंथीस्टिक एक्सप्लेनेशन थी हिंदुओं वाली जो थी। और दूसरा कि सूफिया इकराम ने दावत के नुक्ता निगाह से यानी पेनिट्रेट करना था ना, हाँ, लोगों के दिलों में जगह बनानी थी, जगह बनानी थी, तो उन्होंने उन्हीं के जो तौर तरीके थे उन्हीं से उन्होंने पेनिट्रेट किया। बस ना, हिंदुस्तान के अंदर कव्वाली महफिलें चलती थी, रात रात पूरी जो है वो कव्वालियाँ होती रहती थी, तो उसमें सूफिया इकराम ने कव्वाली को ज़रिया बनाया और उन कव्वालियों में सूफियाना कलाम वो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों के अंदर राइज किया। तो वो क्या थी, एक नई चीज़ थी, बिदत थी, ठीक है ना। लेकिन उसमें अब करना क्या चाहिए था कि उस बिदत को कंडेम करते, ना कि उस सारे अमल को। सही।
तो यानी जो लोग मैदान में आए उसका मुकाबला करने के लिए, उन्होंने शिर्क को भी कंडेम किया और बिदअत को भी कंडेम किया, बजा तौबा करना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, शिर्क को कंडेम करते हुए ईमान बिल्लाह और ईमान बर रिसालत को एक दूसरे के मुकाबले में ले आए। हालांकि ये मुकाबला तो नहीं था इनका, ये तो दोनों एक ही यानी बात के दो जुज़ हैं, ठीक है, लेकिन उसको मुकाबले में ले आए। अच्छा, अब उसकी प्रमोशन के लिए, तौहीद की प्रमोशन के लिए ये लाजिम समझ लिया गया कि ये बार बार ये साबित किया जाए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं बशर थे। यहाँ तक कि यानी बाज़ उलमा का मामला क्या था कि वो नमाज़ों में, जहरी नमाज़ों में अक्सर सूरह कहफ की आखिरी आयत तिलावत करते थे, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि कह दो कि मैं तुम जैसा बशर हूँ और अलबत्ता मुझ पर वही आती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अब इसकी बार बार प्रमोशन क्या है, इसको आप इस पर क़यास करें कि किसी बच्चे को अगर आप बार बार ये समझाएंगे, कोई नहीं पता तेरा प्यो भी इंसान ही है, यू कैन आर्गू विद हिम, ठीक है ना, तो बच्चा क्या करेगा, वो बाप के सामने बोलेगा। जबकि हमारी पुरानी ट्रेडिशन क्या है, यानी मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरे वालिद साहब 8 साल तक बेड पे रहे, लेकिन मुझे ज़िंदगी में याद नहीं है कि कभी मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा हो। ये वालिद का अदब है ना, बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन जब ये बात मेरे दिल में आ रही, कोई नहीं, अब भाई भी मेरे जैसे इंसान ही है, फिर मेरी दिल में उनकी इज्जत बाकी नहीं रहेगी। असल बात क्या है कि बाप को जो पुरानी रिवायत है वो क्या है, यानी जनरेशन का फ़र्क होता है हमेशा बाप बेटे के दरमियान, और बेटे का इल्म बाप से हमेशा ज़्यादा होता है। ज़ाहिर है हमारे सामने है कि नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस और क्या कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, बाप का इल्म कम होता है, बेटे का ज़्यादा होता है, हमेशा नेचुरली तरक्की हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर खालिस इल्म की बात करेंगे तो फिर बेटा जो है वो ज़्यादा इल्म वाला है, रिश्ते की बात करेंगे तो बाप बाप है, बेटा बेटा है। बिल्कुल ठीक। तो रिश्ते में देखेगा तो बेटा समझेगा कि मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ और मेरा बाप जो है वो छत पे बैठा हुआ है। इसी तरह अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये अपने ज़हन में बिठाएंगे कि वो जस्ट ए मैन लाइक मी, मेरे जैसे ही इंसान थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर मेरे दिल में उनकी इज्जत नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि वो अल्लाह के रसूल हैं, फिर मैं अपने आप को ज़मीन पर खड़ा हुआ, उन्हें आसमान पर बैठा हुआ पाऊँगा, ठीक है ना, बहुत ऊंचा मकाम है उनका, तो फिर इंसल्ट का कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल ठीक। यानी सलमान तासीर भी ज़ाहिर है एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, लेकिन तौहीन रिसालत का वो मुर्तकिब हुआ और अपने अंजाम को भी पहुँचा। लेकिन ये नौबत क्यों आई कि एक तरफ से ये प्रमोट किया गया कि कोई ख़ास चीज़ नहीं थे, इंसान ही थे। है ये फैक्ट कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान थे। कुरान मजीद ने एक से ज़्यादा मरतबा इसका ऐलान किया है, लेकिन इसमें सिर्फ लगा देना, सिर्फ एक इंसान थे, हमारे जैसे थे। उससे क्या हुआ कि वो जो उनका मकाम व मरतबा था बहैसियत रसूल, वो कम हो गया, वो कम हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ से फिर एक चीज़ और हम इसका इजाफा करते हैं कि जिस तरह 12 रबीउल अव्वल आता है, बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को उजागर किया जाता है। उसमें हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जी बहुत अमीन थे, लोग दुश्मन भी अपनी मानते हैं आपके पास रखते थे, आप सादिक थे और आप खुश अखलाक थे आप, यानी बहुत सी उनकी ना जो शख्सियत के पहलू हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में उजागर किए जाते हैं। लेकिन एक बात ऐसा लगता है कि ये डिस्कशन इनकम्प्लीट होती है क्योंकि आप सल्लम की हैसियत को बतौर रसूलुल्लाह डिस्कस नहीं किया जाता। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये बड़ी गहरी साजिश है। यानी 1995 तक, 1995 तक जहन में लाएँ, सिर्फ PTV एक ही टेलीविज़न नेटवर्क था पूरे मुल्क में, फिर STN आया और एक दो और आए, और फिर उसके बाद सन 2000 से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में चैनल्स की भरमार हुई एक तरफ। दूसरा यानी एक स्टाइल बदला गया। वो स्टाइल क्या था कि पहले रबीउल अव्वल के इब्तदाई 12 दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान होता था। मुहर्रम के पहले 10 दिनों में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत, हज़रत उमर की सीरत बयान होती थी। रमज़ान में रमज़ान और रोज़े के बारे में प्रोग्राम होते थे। लेकिन इसके बाद फिर एक स्टाइल बदला गया, मुज़ाकरों का दौर शुरू हुआ और बाकायदा एक ट्रेंड एंकर, अब एंकरशिप में PhD भी होती है, ध्यान में रखिएगा, एक ट्रेंड एंकर जो है वो प्रोग्राम कंडक्ट करता है। और पहले
मुकर्रिर आकर अपनी बात रखता था। अब एंकर जो है वो लोगों के मुंह में बात डालकर उनके मुंह से निकलवाता है। यानी सीरत का एक प्रोग्राम है, वो उसमें पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाता है, फिर पहले मेहमान से तकाजा करता है कि आप हमारे नाज़रीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के बारे में बताएं। वो काफ़ी वाक़यात लिख के लाया होता है, वो बयान करता है। फिर वो कहता है कि जी वाह, एंकर कहता है वाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन भी अमानतें आपके पास रखवाता था। और दूसरे मेहमान से तकाजा करता है कि जी आप हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानत के बारे में, ईमानदारी के बारे में कुछ बताएं। वो बयान करता है। उसके बीच में बोलता है सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो औरत के जहाँ पर कूड़ा फेंका करती थी, हालांकि ये वाक़या है ही नहीं, उस पर उसकी भी तीमारदारी के लिए गए थे। तो आप ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हमीदा के बारे में। आधे घंटे का प्रोग्राम हो जाता है। हुजूर की सदाकत, अमानत, दयानत, अखलाक, फिर आपकी एक हेड ऑफ़ द स्टेट होना, बेहतरीन वालिद होना, बेहतरीन शौहरत होना, ये सारे जो बनाए गए हैं मौज़ूआत ऐसे नहीं बने हुए। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हैसियतों को इतना नुमायाँ कर दिया जाए कि आपकी असल हैसियत छुप जाए। और वो क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। बिल्कुल ठीक है, उसका तज़किरा ही नहीं होता। सही, ठीक है ना। आँख ओझल पहाड़ ओझल, कि जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी बाकी हैसियतों को नुमायाँ करेंगे। मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि टू स्टार्ट विद, जब मैं ज़ाहिर इस मैदान में आया हूँ कुरान मजीद और दीन को बयान करने में, मैं भी ये हिमाकत करता रहा हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो दूसरी हैसियतें हैं इनको नुमायाँ करना। सर यहाँ से एक चीज़ मेरे ज़हन में और आ रही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन और ज्यूज़ इकट्ठे रहते हैं, वो ऐसा करते हैं कि कोई दिन मुकर्रर कर लेते हैं। कभी कोई फंक्शन हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है चर्च में, कभी मस्जिद में, कभी सिनागॉग में, कभी किसी हिंदुओं के टेंपल में, और वहाँ पे वो मुश्तरका जो दीनों में है ना इक़दार, जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे हैं, सदाकत, दयानत और ये सारा कुछ, वो जो तमाम अंबिया कराम या जो उनके मजहबी पेशवाएँ उनकी मुश्तरका जो होती हैं इक़दार, उनका तज़किरा करते हैं सारे मिलकर, ताकि एक प्यार मोहब्बत का एक माहौल कायम किया जा सके। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, वैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि कोई मेरे वालिद को झूठा कहे, हालांकि मुझे भी पता है कि मेरे वालिद साहब ने कई झूठ बोले होंगे। मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उसको गले लगाने तो क्या, मैं तो चाहूँगा कि उसके मुंह पे थूकूं। लेकिन जिसके बारे में मैं जानता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के रसूल के दावा रसालत को वो झूठा करार देता है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? बिल्कुल ठीक। मेरी गैरत, मेरी हमीयत, मेरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था ताल्लुक़, क्या मुझे इस बात की इजाज़त देता है? यानी मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा करार देने वालों से जाके जफियाँ डालूँ, तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुँह दिखाऊँ जाके? ऑब्वियसली बहुत। और सर यहाँ से फिर एक चीज़ और, बरसगीर में रहते हुए ऐसा कहा जाता है और लगता भी है लोगों को कि सिख मज़हब जो सा है वो इस्लाम के करीब तर है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, उसमें उसका कुर्ब क्या है कि उसमें तौहीद है। इसकी भी एक बैकग्राउंड है। ठीक। कि जब हमारे बड़े कसीर तादाद में मुसलमान हो गए तो हिंदू बड़ों को, पंडितों को अंदेशा हुआ कि ऐसा ना हो कि हमारा मज़हब ख़त्म हो जाए। लिहाजा वो सर जोड़ कर बैठे कि चक्कर क्या हुआ है, हमारे दीन से लोग इतने मुतनफ़िर क्यों हो गए। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि यार जो हम नॉनसेंस हरकत करते हैं, इंतहाई माकूल, कि अपने हाथों से बुत बनाकर उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, सजदे करते हैं, इस वजह से लोग हमारे मज़हब से मुतनफ़िर हो रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपना एक तौहीदी वर्शन निकाला, और ये तौहीदी वर्शन जो है हिंदू मत का, ये सिख मज़हब है। बाबा गुरु नानक मुवाहिद था। ठीक। उस बाबा भी आप चले जाएं, ये करीब है ननकाना साहब, तो वहाँ आप जाके देखें, उसमें कहीं शिरक नहीं है। सारी इबारात जो हैं वो रब की, ये रब दिया है गल तो रब दिया है गल, रब बड़ी शान वाला, रब ऐसा है। लेकिन ऐसा करने से वो मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े अल्फाज में विदाउट एनी रिजर्वेशन अल्लाह का रसूल तस्लीम न करे और उनकी लाई हुई हर बात को हरफ आखिर समझे, तब वो मुसलमान होता है। बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो
था ना एक रहने का तरीका, रहन सहन, वो 9/11 के वाक़े के बाद बिल्कुल तब्दील हो गया, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई। और ख़ास तौर पे अमेरिका में ये देखा गया कि FBI वाले आए हैं और वो लोगों से पूछगछ कर रहे हैं, और ये सारा कुछ करने के दौरान यानी जो आम जराइम हैं, जो कि हम भी जिसको सब कंडेम करते हैं, किसी को कत्ल करना, मारना, ये सही बात नहीं, लेकिन वो फिर उसका हवाला देते हैं जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ऐसे एक्ट का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के हुक्म से किसी को कत्ल कर दिया गया हो, और फिर मुसलमानों को कह देते हैं कि हाँ ये गलत किया गया था। ये जो सारी बात है, इसको आप कैसे देखते हैं? अभी उन्होंने नहीं किया, अभी उसके लिए वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक, मेरे नज़दीक सन 2003-04 में सवात में जो गले काटने के वाक़यात आए थे, ये उसी स्कीम का एक हिस्सा था। ठीक, कि वो वाक़यात कसरत से हुए, फिर एंकर्स ने वो बाकायदा उस पर डिस्कशन की, और मुफ्ती को बुलाकर भी अपने प्रोग्राम में उसकी ज़बान से भी ये बात कहलवाई कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सफाकी है, ये दरिंदगी है, ये जुल्म है। ठीक है जी। अच्छा, अब इस माहौल, एक माहौल बनाकर, इसलिए कि अब ये सारे चैनल्स जो हैं हमारे पाकिस्तान के भी, ये सैटेलाइट चैनल्स हैं, और अमेरिका में मैं अपनी आंखों से देखा है कि मुसलमान जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनके यहाँ ये जियो भी देखा जा रहा है और दूसरा भी देखे जा रहे हैं, सारे चैनल्स वहाँ भी देख रहे हैं। अब इस माहौल बनाकर, ऐसा माहौल बनाकर FBI जो है वो हमारे मुसलमान घरानों के अंदर आई। बाकायदा तरीक़ाकार क्या था कि वो बाकायदा फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आते थे, 2-3 घंटे गुजारते थे और चाय वाय पीते थे और मुख्तलिफ गपशप उनसे लगाते थे। उसकी एक ख़ास गपशप क्या होती थी, उसमें एक सवाल ज़रूर होता था कि कोई अफ़गानिस्तान से आया है, तो वेयर आर यू फ्रॉम? मैं कह, आई एम फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ओह, यू मस्ट नो मुल्ला उमर देन। अब फ़ौरन वो मुसलमान समझ गया कि मुल्ला उमर को अगर मैं अपना ताल्लुक़ ज़ाहिर करूँगा तो ये मुझे मारेंगे, पकड़ के ले जाएंगे। कहता हूँ मुल्ला उमर, यानी मुकर जाता है कि मैं तो मुल्ला उमर का कभी नाम भी नहीं सुना। इसी तरह कोई शख्स जो है वो लाहौर से है, तो कहेंगे यू आर फ्रॉम लाहौर, ओह यू मस्ट नो डॉक्टर इसरार देन, यू मस्ट नो सैयद मौदूदी देन। अब ये दोनों क्या हैं, इनका एक रेडिकल अप्रोच है और इस्लाम के गलबे के लिए ये जद्दोजहद करते हैं। अब मुसलमान ठटक जाएगा कि हो ये मुझे पकड़ के ले जाएंगे अगर मैंने ताल्लुक़ ज़ाहिर किया, तो कहेगा हु मौदूदी, हु डॉक्टर इसरार, आई हर्ड ऑफ हिम, मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। अब वो सारा कुछ पढ़ के आए हुए हैं उसके बारे में, मतलब मालूम है, ज़ेरे लब मुस्करा लेते होंगे, बेसमेंट कैस्टों से बड़े पड़े हैं और मौलाना मौदूदी की सारी किताबें बेसमेंट में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो मुकर रहा है कि मैंने तो कभी सैयद मौदूदी का नाम भी नहीं सुना। तो ये असल में क्या है, एक राउंड था। जब वो समझेंगे कि प्रॉपर वक्त आ गया है, जो कि इंशाल्लाह नहीं आएगा, सही, ठीक है ना, तो फिर दोबारा वो एक राउंड लगाएंगे इस तरह का, फिर आएंगे। पहले ये सवाल करेंगे कि जो सवात में ये हो रहे थे, गले काटे जा रहे हैं, इसके बारे में क्या रहा है। तो वो जो तोते की तरह रटे हुए हैं उन्होंने अल्फाज कि ये सफ़ाकी है, ये दरिंदगी है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन जब वो समझेंगे कि अब प्रॉपर वक्त आ गया, तो फिर अगला सवाल करेंगे, वो जो मदीने में मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा के 600 अफराद के गले काटे थे, उसके बारे में क्या रहा है। अब मुसलमान को पहले उन्होंने लॉक कर लिया ना, अब मुसलमान के पास एक ही रास्ता रह जाता है और वह है सुन्नत अबू बकर पर अमल करना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेराज हुई और आपने हरम में आकर बयान किया कि मैं रातों रात पहले फ़लस्तीन गया हूँ, फिर 7 आसमानों पे गया हूँ, तो लोग कहने लगे कि लो जी, हम तो पहले कहते थे कि किसी मत मारी गई है माज़अल्लाह, देखिए कैसी उल्टी सीधी बात कर रहा है। तो एक शख्स जो है वो भागा भागा, यानी अबू बकर के घर, हज़रत अबू बकर के घर गया, दरवाज़ा नॉक किया, वो निकले। कहा भाई अगर कोई शख्स कहे कि मैं रातों रात फ़लस्तीन गया हूँ और 7 आसमानों की सैर भी करके आ गया हूँ, मानोगे? उन्होंने कहा नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि तुम्हारा यार तो कह रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू बकर ने पूछा मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसने कहा हाँ। उन्होंने कहा फिर मुझे कोई शक नहीं, इसलिए कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, दैट्स ऑल। ये होता है ईमान। बिल्कुल ठीक सर। फिर यहाँ से एक चीज़ तो और फ़ौरन, यानी जब वो ऐसा सवाल करे तो आप यू टर्न ले लें, फ़ौरन यू टर्न लेके खड़े हो जाएं, आई स्टैंड बाय हिम, मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ और उनके हर कॉल को, उनके हर एक्शन को सही समझता हूँ, मैं उनके साथ खड़ा हूँ,
तुमने मेरी गोली मारनी है गोली मार दो, मेरी खाल उधेड़नी है खाल उधेड़ दो, जो मर्जी करना है कर लो, गंटानामा में बे में भेजना है तो भेज दो, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल ठीक है, ईमान बचाने। अच्छा सर, यहाँ पर हमारे यहाँ पे ना एक और डिस्कशन भी चलती है कि ईमान यहाँ पे है और सिर्फ नाम का ईमान, और लेकिन असल इस्लाम यूरोप में है कि वहाँ पे आप देखें जाके, वहाँ पे उनकी सारी खसूसियात गिनाई जाती हैं। इस ईमान का क्या फ़ायदा जिसमें अमल नहीं है? तो ये जो तज़ाद बयान किया जाता है, क्या आपके ख्याल में अमल का होना ही ईमान है, या ईमान कोई अलग चीज़ है, अमल अलग चीज़ है? असल में ये दो चीज़ें हैं, ठीक, एक है ईमान, एक है अमल। अमल बेस्ड ऑन ईमान वो असल अमल है, लेकिन अगर बेस सही नहीं है तो अमल सही नहीं है। यूरोपियंस के पास ईमान नहीं है और बज़ाहिर अमल है, बज़ाहिर मैं कहता हूँ, ठीक है ना, तो वो क्या है, बेबुनियाद अमल है, उसकी कोई हैसियत नहीं। हमारे पास बेस है कि हम मुश्किल हालात में भी, और मुझे यकीन है कि जब वो वक्त आएगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि उनसे कहेंगे कि वो मोहम्मद ने भी तो किया था, तो इंशाअल्लाह मुसलमान जो हैं वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होंगे, मुझे यकीन है, ठीक है ना। तो हमारे पास वो बेस है, अगरचे अमल में कोताही है, लेकिन जब वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा होगा, आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उसके ऊपर ईमान को असल उसकी रूह के मुताबिक समझाया। हम आपको बहुत शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप सल्लम की शख्सियत हर लिहाज से हमारे लिए नमूना है। जिस तरह कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और हज़रत आयशा ने बयान फरमाया है कि आपका इखलाक कुरान है, यानी कुरान ही आपका इखलाक है। नाज़रीन, ये सारी बातें अपनी जगह उस वक़्त बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल सबसे पहले मानते हैं। मैं प्रोग्राम का अख्ताम माइकल हार्ट की उस किताब के हवाले से करूँगा जो उसने लिखी 100 सक्सेसफुल मैन इन हिस्ट्री, और उसमें उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखा। वो अपनी किताब में लिखता है कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी भी हैसियत से ज़्यादा कामयाब आदमी पूरी इंसानी तारीख़ में नज़र नहीं आया। आप सिपहसालार हैं, आप अगर मुबल्लिग हैं, आप अगर सदाकत करते हैं, अगर आप किसी फ़ौज के जर्नैल हैं, या आप किसी कोर्ट के जज हैं, आपसे ज़्यादा कामयाब इंसान दुनिया में मुझे नज़र नहीं आया। और मुझे इसमें बहुत तनकीद भी सुननी पड़ी, और मैं ख़ुद क्रिश्चियन हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामयाब किसी और को करार दूँ। तो लिहाजा मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे समझा है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नंबर 1 रहनुमा माने, ताकि हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो सकें। अपने अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों सबका ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।